वो लड़की जो मेरे हिस्से की नहीं थी, फिर भी मेरी ही थी। कभी कभी ज़िंदगी आपको वो सब कुछ दे देती है जिसके लिए आपने सालों तक दुआ मांगी होती है, लेकिन ठीक उसी वक्त जब उसे संभालने की ताकत आप में नहीं बचती। उस दिन मैं रेलवे स्टेशन पर खड़ा था, बारिश हो रही थी और मैं भीग रहा था, लेकिन मुझे ठंड नहीं लग रही थी क्योंकि दिल पहले ही जम चुका था। मेरे सामने वो खड़ी थी। आखिरी बार उसकी आंखों में आंसू थे और मेरी आंखों में सिर्फ खालीपन। उसने धीरे से कहा, काश तुम मुझे थोड़ा पहले मिल जाते। बस यही एक लाइन थी जिसने मेरी पूरी जिंदगी को तोड़ दिया। 5 साल पहले मैं अरब, एक बिल्कुल आम लड़का, ना बहुत अमीर ना बहुत खास, बस सपने बड़े थे और दिल बहुत साफ। कॉलेज खत्म हुआ, दोस्त अपनी अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ गए और मैं बस करियर बनाने में लग गया, क्योंकि मैंने एक चीज़ बहुत पहले समझ ली थी, प्यार पेट पेट नहीं भरता। घर की हालत भी ऐसी नहीं थी कि मैं दिल को पीछे भागाता, दिल के पीछे भागता। पापा की तबीयत खराब रहती थी, माँ हर दिन भगवान से बस एक ही दुआ मांगती, मेरा बेटा सफल हो जाए। और मैंने अपने दिल को समझा लिया, प्यार बाद में, पहले जिम्मेदारियाँ। लेकिन ज़िंदगी को कुछ और ही मंजूर था। एक दिन ऑफिस में नई लड़की आई, नाम था नैना। पहली बार जब उसे देखा तो कुछ खास नहीं लगा, साधारण सी, ना बहुत मेकअप ना कोई दिखावा, लेकिन उसकी मुस्कान वो अलग थी, ऐसी जो सीधे दिल में उतर जाए। वो मेरे सामने वाली डेस्क पर बैठी थी, थोड़ी नर्वस, थोड़ी कंफ्यूज। मैंने कैजुअली पूछा, न्यू ज्वाइनर? वो हल्का सा मुस्कुराई, हाँ, और थोड़ा डर भी लग रहा था। मैं हंसा। यहाँ सब पहले दिन डरते हैं, बाद में एंजॉय करने लगते हैं। वो पहली बार खुलकर हंसी और उस दिन मुझे पता भी नहीं चला कि मेरे दिल ने एक छोटी सी जगह उसके नाम कर दी। धीरे धीरे हम दोस्त बन गए, लंच साथ, चाय साथ, छोटी छोटी बातें साथ में। वो बहुत सिंपल थी लेकिन उसकी बातें बहुत गहरी। एक दिन उसने पूछा, आरव तुमने कभी प्यार किया है? मैंने हंसकर कहा, नहीं, टाइम नहीं मिला। वो कुछ सेकंड चुप रही, फिर बोली, अच्छा है, दिल कम टूटेगा। उस वक्त मुझे उसकी बात समझ नहीं आई, लेकिन आज बहुत अच्छी तरह समझ आती है। कुछ महीनों में वो मेरी आदत बन गई। अगर वो एक दिन ऑफिस ना आए तो दिन अधूरा लगता, अगर वो हंस दे तो पूरा दिन अच्छा जाता। लेकिन मैंने खुद को रोका, क्योंकि मैं जानता था मैं प्यार अफोर्ड नहीं कर सकता। फिर एक दिन उसने मुझे शाम को कॉफ़ी के लिए बुलाया। थोड़ी सीरियस लग रही थी। हम बैठे, कुछ देर तक खामोशी रही। फिर उसने कहा, आरव मुझे तुमसे कुछ कहना है। मेरा दिल तेज धड़कने लगा। वो बोली, मेरी इंगेजमेंट हो चुकी है। बस उस एक पल में सब खत्म हो गया। मैं मुस्कुराया जैसे कुछ हुआ ही नहीं। अरे ये तो अच्छी बात है, कॉन्ग्रेचुलेशन। लेकिन अंदर से मैं टूट चुका था। उस रात मैं सो नहीं पाया। पहली बार एहसास हुआ मैं उससे प्यार करने लगा हूँ, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। अगले दिन वो ऑफिस आई, लेकिन आज उसकी आंखों में खुशी नहीं थी। मैंने पूछा, सब ठीक है? वो बोली, हाँ, बस कुछ डिसीजन आसान नहीं होते। मैं समझ गया, लेकिन मैंने कुछ नहीं कहा। धीरे धीरे सब बदलने लगा। वो कम बोलने लगी, कम हंसने लगी और मैं बस दूर से उसे देखता रहा, क्योंकि अब मेरे पास कोई हक नहीं था। लेकिन कहानी यही ख़त्म नहीं हुई। एक दिन वो रोते हुए मेरे सामने आई और बोली, आरव अगर मैं तुमसे कहूँ कि मैं खुश नहीं हूँ तो क्या तुम मेरी मदद करोगे? मेरे दिल ने जोर से कहा हाँ, लेकिन दिमाग ने रोका। मैंने पूछा, क्या हुआ? उसने मेरी आंखों में देखते हुए कहा, मैं किसी और से प्यार करती हूँ। मेरे अंदर सब कुछ रुक गया। मैंने धीरे से पूछा, कौन? वो कुछ सेकंड चुप रही और फिर जो उसने कहा उसने मेरी ज़िंदगी हमेशा के लिए बदल दी। तुम उस पल मैं खुश भी था और डर भी रहा था, क्योंकि अब सवाल ये नहीं था कि हम एक दूसरे से प्यार करते हैं या नहीं। सवाल ये था, क्या हम साथ में हो भी पाएंगे? और यही से हमारी कहानी शुरू नहीं बल्कि और ज़्यादा उलझने वाली थी। कभी कभी हम जिस चीज़ के लिए सबसे ज़्यादा लड़ते हैं, वही चीज़ जब हमें मिलती है तो ज़िंदगी हमसे कुछ और छीन लेती है। उस दिन जब नैना ने कहा, मैं तुमसे प्यार करती हूँ, मेरे अंदर सब कुछ रुक गया था। जिस लड़की को मैं महीनों से छुप कर चाहता था, वो आज खुद मेरे सामने खड़ी थी, मेरी होने के लिए। लेकिन ये कहानी इतनी आसान नहीं थी। दिल, जिम्मेदारियाँ। मैंने उससे कहा, नैना तुम जानती हो ना ये कितनी मुश्किल है। वो बोली, मुश्किल है लेकिन गलत नहीं। मैं चुप था, क्योंकि सच ये था, मैं उसे खोना नहीं चाहता था, लेकिन उसे पाना भी आसान नहीं था। नैना का सच। उसने धीरे धीरे सब बताया। उसकी एंगेजमेंट उसके घर वालों ने करवाई थी। लड़का अच्छा था, सेटल्ड था,
फैमिली परफेक्ट थी, बस एक कमी थी, वो नैना से प्यार नहीं करता था और नैना उससे नहीं। वो बोली, मैंने बहुत कोशिश की खुद को समझाने की, लेकिन हर बार मैं तुम्हारे पास आ जाती हूँ। उसकी आंखों में सच्चाई थी और पहली बार मैंने अपने दिल को नहीं रोका। हमने एक फैसला लिया। उस रात हमने तय किया, हम इस रिश्ते को सच में बदलेंगे। नैना अपनी इंगेजमेंट तोड़ेगी और मैं अपने घर वालों से बात करूंगा। सब कुछ ठीक लग रहा था, जैसे पहली बार जिंदगी ने हमें एक मौका दिया हो। लेकिन असली कहानी अब शुरू हुई अगले दिन। नैना ने अपने घर पर बात की और वही हुआ जिसका हमें डर था। घर वालों का विरोध, उसके पापा ने साफ मना कर दिया, शादी वही होगी जहां हमने तय की है। नैना रोती रही, समझाती रही, लेकिन किसी ने उसकी नहीं सुनी। उसकी माँ ने सिर्फ एक बात कही, प्यार शादी के बाद भी हो जाता है। और ये लाइन हमारे प्यार पर सबसे बड़ा वार थी। इधर मेरी जिंदगी, मैंने भी घर पर बात करने की सोची, लेकिन उसी वक्त एक बहुत बड़ा झटका मिला। एक रात पापा को अचानक हार्ट अटैक आया। हम उन्हें हॉस्पिटल लेकर गए। डॉक्टर ने कहा कंडीशन सीरियस है। उस रात मैं आईसीयू के बाहर बैठा था और पहली बार मुझे लगा शायद मैं सेल्फिश हो रहा हूँ। एक तरफ नैना थी जो मेरे बिना जी नहीं सकती थी, दूसरी तरफ मेरा परिवार जो मेरे बिना टूट जाएगा। मैं फंस गया था। नैना का कॉल, उस रात नैना का फोन आया। वो रो रही थी, आरव प्लीज कुछ करो, मैं ये शादी नहीं कर सकती। मैं चुप था क्योंकि मेरे पास जवाब नहीं था। पहली बार मैंने उसे हर्ट किया। मैंने कहा नैना थोड़ा टाइम दे दो। वो बोली टाइम नहीं है आरव, मेरी शादी की तारीख फिक्स हो गई है। मेरे हाथ कांप रहे थे, लेकिन मैंने जो कहा उसने सब कुछ बदल दिया। शायद हमें ये यहीं ख़त्म कर देना चाहिए। फ़ोन के उस तरफ कुछ सेकंड तक कोई आवाज़ नहीं आई, फिर बस एक धीमी सी आवाज़, तुम भी, और कॉल कट गया। उसके बाद नैना ने मुझे बात करना बंद कर दिया, ऑफिस आना बंद, मैसेजेस बंद, सब कुछ खत्म। और मैं हर दिन खुद को कोसता रहा। पापा की हालत, कुछ दिनों बाद पापा की कंडीशन थोड़ी स्टेबल हुई, लेकिन डॉक्टर ने कहा उन्हें स्ट्रेस से दूर रखना होगा। मैं समझ गया, अब मैं अपने दिल की नहीं सुन सकता। एक दिन मुझे इनविटेशन कार्ड मिला नैना की शादी का। मेरे हाथ कांप गए। मैंने कार्ड खोला, उसमें उसका नाम था, किसी और के साथ। उस दिन मैं टूट गया। मैं पूरी रात रोया। पहली बार मैंने खुद से नफरत की, क्योंकि मैंने उसे खोया नहीं था, मैंने उसे खुद छोड़ा था। लेकिन कहानी यही ख़त्म नहीं हुई। शादी से एक दिन पहले मुझे एक मैसेज आया नैना का, अगर तुम अभी भी मुझसे प्यार करते हो तो कल मुझे लेने आ जाना। उस मैसेज ने मेरी पूरी दुनिया हिला दी। अब मेरे सामने सिर्फ एक सवाल था, क्या मैं अपने प्यार के लिए सब कुछ छोड़ दूंगा या फिर एक बार फिर उसे खो दूंगा हमेशा के लिए। मेरे पास सिर्फ एक रात थी और उस एक रात का फैसला हम दोनों की पूरी ज़िंदगी बदलने वाला था। ज़िंदगी का सबसे बड़ा मजाक क्या है पता है? जिस इंसान के बिना आप जी नहीं सकते, उसी के साथ आपको जीने का मौका सबसे आखिर में मिलता है। उस रात मैं सो नहीं पाया। नैना का मैसेज बार बार आंखों के सामने आ रहा था, अगर तुम अभी भी मुझसे प्यार करते हो तो कल मुझे लेने आ जाना। मेरे हाथ कांप रहे थे, दिल तेज धड़क रहा था और दिमाग बस एक ही सवाल पूछ रहा था, क्या तुम अपने प्यार के लिए सब कुछ छोड़ सकते हो? दो रास्ते, एक फैसला, एक तरफ मेरा प्यार था, नैना दूसरी तरफ मेरा परिवार। पापा आईसीयू से अभी अभी बाहर आए थे। माँ की आंखों में डर था और मैं कैसे सब छोड़कर चला जाता। सुबह सूरज निकल चुका था और मैं अंदर की लड़ाई अब खत्म हो चुकी थी। मैंने फैसला कर लिया, मैं नहीं जाऊंगा। शादी के दिन मैं अपने कमरे में बंद था। बाहर लोग अपनी अपनी ज़िंदगी जी रहे थे, मैं और अपनी सबसे बड़ी हार जी रहा था। फ़ोन बार बार हाथ में आता, लेकिन मैं कॉल नहीं कर पाया। शाम 5 बजे शादी का समय हो चुका था और उसी वक्त मेरे फ़ोन पर एक आखिरी मैसेज आया, तुम नहीं आए। मुझे पता था, लेकिन फिर भी इंतज़ार किया। आज मैं किसी और की हो जाऊंगी, लेकिन एक बात याद रखना, मैंने तुम्हें कभी छोड़ा नहीं, तुमने मुझे छोड़ा है। बस उस मैसेज के बाद सब खत्म हो गया। ज़िंदगी किसी तरह आगे बढ़ गई। पापा अब ठीक थे, मैं जॉब में सेटल था, लेकिन अंदर से मैं आज भी खाली था। एक दिन मैं फिर उसी रेलवे स्टेशन पर खड़ा था। बारिश हो रही थी और तभी मेरी नज़र उस पर पड़ी। नैना वो सामने खड़ी थी, लेकिन आज कुछ अलग था। उसकी मांग में सिंदूर नहीं था, चेहरे पर वही मुस्कान, लेकिन आंखों में दर्द पहले से ज़्यादा गहरा। हमारी आखिरी मुलाकात
मैं धीरे धीरे उसके पास गया। कुछ सेकंड हम दोनों चुप रहे। फिर मैंने पूछा, कैसी हो? वो हल्का सा मुस्कुराई। ठीक हूँ, जितना कोई बिना दिल के हो सकता है। सच सामने आया। मैंने हिम्मत करके पूछा, तुम्हारी शादी? वो कुछ सेकंड चुप रही, फिर बोली, 6 महीने चली। मेरे पैरों तले ज़मीन खिसक गई। क्या? वो बोली, जिस इंसान से मेरी शादी हुई वो किसी और से प्यार करता था। हम दोनों ने कोशिश की लेकिन रिश्ता सिर्फ नाम का था। मेरी आंखों में आंसू आ गए क्योंकि ये वही कहानी थी जिससे मैं उसे बचाना चाहता था और मैं खुद ही उसका कारण बन गया। सबसे बड़ा सच, वो मेरी आंखों में देखते हुए बोली, अगर उस दिन तुम आ जाते तो शायद आज सब कुछ अलग होता। मेरे पास कोई जवाब नहीं था। मैंने पूछा, अब क्या? हम फिर से? वो मुस्कुराई, लेकिन इस बार उस मुस्कान में सुकून नहीं था। अब बहुत देर हो चुकी है आरव, आखिरी झटका। मैंने कहा, देर क्यों? हम अभी भी साथ हो सकते हैं। वो धीरे से बोली, क्योंकि अब मैं वही नैना नहीं हूँ। मैं समझ नहीं पाया। फिर उसने अपना हाथ मेरे हाथ में रखा और कहा, मैं माँ बनने वाली हूँ। मेरी सांसें रुक गई, दुनिया जैसे थम गई, सब खत्म। वो बोली, ये बच्चा मेरी जिम्मेदारी है और अब मेरी जिंदगी सिर्फ उसके लिए है। तुम्हारे लिए मेरे दिल में जो था वो आज भी है, लेकिन अब वो प्यार नहीं, बस एक अधूरी कहानी है। आखिरी लाइन वो जाने लगी, फिर रुकी, मुड़ी और वही कहा जो सालों पहले कहा था, काश तुम मुझे थोड़ा पहले मिल जाते। और इस बार मैं रो भी नहीं पाया क्योंकि अब मेरे पास खोने के लिए कुछ बचा ही नहीं था। सच्चा प्यार गलत वक्त पर नहीं मिलता, वक्त ही गलत हो जाता है। कभी जिम्मेदारियां बीच में आ जाती हैं, कभी हालात, कभी डर, और जब तक हम हिम्मत जुटाते हैं तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। अगर आप किसी से सच में प्यार करते हो तो उसे कल पर मत छोड़ो, क्योंकि कल अक्सर किसी और का हो जाता है। अगर इस कहानी ने दिल छू लिया तो एक बात याद रखना, प्यार कभी देर से नहीं आता, हम ही उसे देर से समझते हैं।